नमस्कार। अनिल प्रथम, डीजीपी गुजरात पुलिस। मैं काफ़ी वर्षों से गुजरात में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट राज्य लेवलों पर देखता हूँ। लास्ट जनवरी 2022 में हमने एक खबर पढ़ी जिसे सरकार ने भी हमें भेजा कि इसको इंक्वायरी की जाए। खबर ये थी कि गांधीनगर के कलोल तालुका का एक डिंगूचा गांव है और उसके 4 मेंबर्स इलीगल तरीके से कनाडा गए और कनाडा से यूएस जाते हुए बॉर्डर में बहुत ही ठंडी के कारण, एडवर्स क्लाइमेट के कारण उन चारों जो फैमिली मेंबर थे, हस्बैंड, वाइफ और बच्चे, उनकी डेथ हो जाती है। उनके साथ करीब 7 लोग और गए थे जो किसी तरह से बच गए और उनके खिलाफ भी वहाँ यूएसए की कोर्ट ने उनके खिलाफ केस चलाया। अभी अभी एक और न्यूज़ मिली है जिसमें 6 यूथ जो करीब 19 से 22 साल के थे, उनको भी यूएस अथॉरिटी ने पकड़ा और उनके ऊपर केस चलाया। और उस केस के जो जजमेंट है वो बहुत ही चिंताजनक है और जिसने मेरी भी अटेंशन ली और मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया। इस जजमेंट में, जो कि न्यूयॉर्क के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, उसमें उन्होंने ये ठहराया कि ये जितने भी 6 यूथ थे, ये गलत तरीके से माइग्रेशन गलत प्रोसीजर को फॉलो करके ये लोग यूएसए में एडमिट हुए। इन लोगों को डेंजरस ह्यूमन ट्रैफिकर्स का साथ लिया और इसके कारण ये 24 दिन जेल में रहे और अब इनको लीगली डिपोर्टेशन करके वापस इंडिया भेजा जाएगा। इन 6 युवाओं में एक युवा ने हिम्मत से काम लिया और जो सच्चाई थी उसको कोर्ट के सामने बताया। उसने बताया कि एक ह्यूमन स्मगलर जिसका नाम ब्रायन लेजोर है, उसने इस काम में उनकी मदद की, जिसके खिलाफ यूएसए कोर्ट ने चार्जशीट किया है और उसको सज़ा मिलेगी। अभी ये घटना मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन 6 लोगों में से एक पर्सन ने हिम्मत दिखाई, जिससे जो वहाँ का ट्रैफिकर था यूएसए का, उसको सज़ा मिली। लेकिन गुजरात पुलिस ने जो डिंगूचा गांव की घटना घटी, जिसमें 4 लोग मारे गए और 7 लोग अभी भी ट्रायल फेस कर रहे हैं, उन लोगों ने, जो 7 लोग हैं या उनके जो रिलेटिव्स हैं जो डिंगूचा गांव में रहते हैं या आसपास रहते हैं, उन्होंने, किसी ने अभी तक कोई हिम्मत नहीं दिखाई। हमने हमारी इंक्वायरी के अंदर सैकड़ों लोगों को समन किया है, सैकड़ों लोगों को जिनके ऊपर डाउट था, इंक्लूडिंग एजेंट्स, उनसे हमने पूछपरछ की है, लेकिन कोई भी लिंक नहीं मिलता। और लिंक नहीं मिलने का कारण ये है कि जो विक्टिम हैं, जो गलत तरीके से कनाडा या दूसरे रास्तों से यूएस गए हैं या जाना चाहते हैं, वो लोग चुपचाप रहते हैं। वो लोग ट्रैफिकर्स के बारे में कुछ नहीं बताते हैं।
हमने यूएस बॉर्डर पेट्रोल पुलिस जो इन 4 लोगों के मरने की इन्वेस्टिगेशन करती है उनसे भी डिटेल मंगाया है, और उस डिटेल में ये मिला है कि ये लोग गलत तरीके से आए हैं, पर ये लोग पहले यहाँ से दुबई और वहाँ से कनाडा गए हैं। तो कनाडा तक ये ठीक गए हैं, लेकिन कनाडा से आगे इन्होंने गलत तरीके का इस्तेमाल किया है। तो अभी हम कनाडा अथॉरिटीज से, कनाडा पुलिस से हम डिटेल मंगवा रहे हैं, लेकिन जब तक वो नहीं आती है तब तक अगर यहाँ के विक्टिम, यहाँ के सिटीजन मदद नहीं करेंगे तो हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गुजरात में महिला सुरक्षा समिति हर ज़िले में है, हर तालुका में है, हर गांव में है। इनको भी हमने पुलिस के मार्फत कोशिश की कि लोगों में जागृति लाएं और लोगों को तैयार करें, लोगों में हिम्मत आए और वो बता सकें, लेकिन अभी तक इसका भी कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं आया है। हमने काफ़ी अवेयरनेस ड्राइव भी किए हैं एनजीओ के थ्रू, लेकिन फिर भी कुछ कारणसर जो विक्टिम हैं या जो ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से यूएस में जाना चाहते हैं, वो अभी तक इसमें कुछ नहीं बता रहे। तो इसलिए आज का जो जजमेंट हमने ये सुना है पेपर के हिसाब से कि 28/4/2022 को न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है उन 6 यूथ को जो गलत तरीके से आए थे कि आप जाइए भारत में और लोगों को बताइए, भारत को बताइए, अपने आप समझिए कि इस तरह से गलत तरीके से आपको एंटर नहीं होना चाहिए। तो ये एक शर्म की बात है, एक ख़राब लगता है कि ऐसे लोगों को वहाँ एंटर होते हैं और इनको डिपोर्टेशन करके वापस भेजा जा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी यूथ से कि इंडिया अभी काफ़ी अच्छे यहाँ ग्रोथ का चांस है, तो यहाँ रहकर काम करें, यहाँ रोजगारी करें, और अगर वहाँ जाना भी है तो सही तरीके से, लीगल तरीके से अमेरिका में जाएं, अथवा इज्जत की नौकरी इंडिया में ही करें और पुलिस को और अथॉरिटी को मदद करें ताकि ह्यूमन ट्रैफिकर्स को हम पकड़ सकें और लोगों की सेफ्टी इंडिया में और दूसरी कंट्री में भी ठीक रह सके। धन्यवाद।